हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली एक का छठवां प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ए बी है। ठीक है, बोला है सिद्ध करने मीनार की ऊंचाई ऐसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसी को चलिए हल करते हैं। बहुत ही सरल है, आसान है। सबसे पहले लिखना है, माना ए बी एक मीनार है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर सी से बी की दूरी स्मॉल ए बना है। ठीक है, उसी तरह से बी से डी की दूरी जो है स्मॉल बी है, और इसमें हमें ए बी का ऊंचाई याद करना है। ठीक है, ऐसे ए बी हमें नहीं पता, एच मान लेते हैं और इसी का हमें आंसर निकालना है। ठीक है, कितना लंबा है ये। तो चलिए ऐसा करते हैं, दो ठो त्रिभुज बना, एक पार के त्रिभुज को पहले लेते हैं, फिर इस पार को ले लेंगे जरूरत पड़े तो। त्रिभुज ये वाला देखिए ए बी सी इस पार में। ठीक है, इसमें हमें उसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, आधार का मान दिया है ए, इस लंब का मान निकालना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उन्नयन कोण पूरक है। मतलब अगर एक कोण को हम अगर इसे थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा कोण जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक कोण किसे कहते हैं? अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इसको थीटा माने तो 90 प्लस थीटा, दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 90 आएगा। ये थीटा और इसमें जोड़ रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो देखिए माइनस थीटा और प्लस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, 90 बस बचेगा। तो इसी को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर दो कोणों को जोड़ें तो 90 अंश हो गया, तो समझ लो वो पूरक कोण है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। ये कौन सा कोण है? ए सी बी बराबर थीटा अंश। तब इसको भी लिख लेते हैं, ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा कोण। ठीक है, अब चलिए इस वाले त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें लंब और आधार से मतलब है, तो हम टेन थीटा लेते हैं। थीटा इसलिए थीटा बस लेंगे, कोई अंश लिखने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा बराबर लंब यानी कि ए बी, लंब बटे आधार है सी बी। ठीक है, तो हो जाएगा टेन थीटा, ए बी का मान कुछ नहीं पता हमें, एच बस लिख लेते हैं। ठीक है, एच मान लिया करके यहाँ पर लिखा था एच, और सी डी का मान जो है छोटा सा ए है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से एच का मान भी निकाल सकते हैं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? ए का इसके साथ गुना हो जाएगा, ए टेन थीटा, बस इतना ही है। अब इसी तरह से एक और त्रिभुज है, इस बार ले लेते हैं ए बी डी में। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी वही काम है, इस ए बी का मान निकालना है और ये वाला मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ 10 90 माइनस थीटा है, तो 10 कौन का मान है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसका बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका लंब जो है ए बी ही है, आधार जो है बी से डी। ठीक है, तो देखिए 10 90 माइनस थीटा है, तो जब भी सूत्र रहता है 90 माइनस थीटा तो बदल जाता है, तो जो है 10 जो है वो कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, और ए बी का मान हमें नहीं पता, एच बस लिख लेते हैं, और बी डी का मान हमें पता दिया है स्मॉल बी। ठीक है, एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एच बराबर बी कॉट थीटा। ये देखिए, ये वाला पहला समीकरण मान लेंगे, इसको जो है दूसरा समीकरण मान लेंगे। ठीक है, हमें जो है इस मीनार की ऊंचाई का मान जो है वर्गमूल ए बी निकालना है कैसे भी करके। ठीक है, तो वर्गमूल ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो है ये दोनों को गुना कर देते हैं, ताकि एच और एच का गुना होगा तो वर्ग होगा, और इधर भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, समीकरण एक व दो को, ठीक है, गुना करने पर दोनों को गुना करते हैं ए और बी को, तो देखिए यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, बराबर की इस पर वाले का हो गया। अब इस पर वाले का लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट, तो राइट साइड वाला बाकी है। तो इसमें देखिए ए टेन थीटा है, और इसका गुना है इसके साथ बी कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए एच का गुना एच से होगा तो एच ही रहेगा, एच का वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए ए और बी अलग अलग है, तो ए बी लिख दो, और इधर जो है टेन थीटा है और इधर कॉट थीटा है। वैसे आपके मालूम के लिए बता दूँ, कॉट थीटा भी जो है साइन का बदला ही रूप है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो कॉट थीटा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बटे क्या होता है ये? टेन थीटा। ठीक है, एक बटे टेन थीटा होता है। कॉट थीटा को हम एक बटे टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 10 से ये 10 कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे में है, तो हमें मिलेगा एच वर्ग बराबर ए बी, ये सब कट गया। ठीक है, यहाँ वर्ग है, एच का मान है। ठीक है, तो उसका वर्ग हटाएंगे, तो ये जो वर्गमूल है वो वर्ग जो है ए बी के साथ जाकर वर्गमूल बन जाएगा, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही आसान है, सरल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और बार बार वीडियो को देखते रहिएगा, आपके दिमाग में पूरा बस जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ।